करने में जितनी लोगों को तकलीफ आती है ना, उससे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को, होम मेकर को, क्योंकि वो घर भी संभालती है, बच्चों को भी पालती है और उसके साथ उसको सारे काम करने होते हैं। तो इस मॉडल को बनाने वाली दो महिलाओं से हम जानते हैं कि उन्होंने, ये श्रावकों ने कैसे ये सब मैनेज किया। जय जिनेंद्र। वैसे मैं खुद एक वर्किंग वुमन हूँ प्लस हाउसवाइफ। सुना था कि माताजी बहुत अच्छा पढ़ाते, एक दो क्लास स्टार्टिंग के मिस भी हो गए, पर माताजी का प्रभाव ही इतना था कि वो बातें सुनने में आई कि बहुत अच्छा पढ़ाते। वैसे मेरे पास हमेशा टाइम की कमी होती है, पर ये उनका प्रभाव ही था कि मैं खींची चली आई। मैंने सोचा कि पहले एक दो दिन देखते हैं कैसा पढ़ाते हैं। फिर उनका पहले ही दिन से मैं इतनी अट्रैक्ट हो गई कि मैंने फिर उसके बाद कभी क्लास मिस ही नहीं किए। मतलब ये सोचने, ये सारे फिर मुझे समझ में आया कि जो मैं करती थी वो सारे मेरे एक्सक्यूजेस थे। मैंने जॉब भी संभाला, जो मेरा कॉन्सेप्ट था वर्क एज अ वर्क, मैं टीचर भी हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे एक नया स्टार्ट करना था क्लास, तो वो भी मैंने संभाला, प्लस ये भी मैंने सीखा और सीख के माताजी के मार्गदर्शन से ही मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने आज तक कभी भी इतने सारे आचार्य श्री आए, उन्होंने क्लास भी लिए, पर उनके प्रभाव से ही मैं उनके तरफ खींची चली आई। और उन्होंने जो भी एक्सप्लेन किया, हमारी सबकी 7 ईयर्स से 70 ईयर्स के ओल्ड एज पर्सन तक इतना अच्छे से समझाया है कि सारे डाउट्स क्लियर। एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार समझ में नहीं आया, तीसरी बार, मतलब बिना थके ये एक बात इतनी बार एक्सप्लेन करते थे। ये क्वालिटी सब में नहीं होती है ना, ये क्वालिटी, ये पेशेंस, मतलब इतने शांति से और इतना, मतलब उनके फेस पे एक मासूम सी स्माइल होती थी कि हमें ये लगता ही नहीं था माताजी कितने बार बोलते हैं और हमें समझाते हैं, हमारे सारे डाउट सारे क्लियर हो गए। इतना अच्छा क्लैरिफिकेशन मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और यही था कि हमने ये मॉडल बना लिया। मेरे पास सच में टाइम नहीं होता था, पर माताजी ने कहा है आदेश का पालन तो मुझे करना ही है, तो हो भी गया। देखो, थैंक यू। आपने ये जो मॉडल बनाया है, ये किसके बारे में है सबसे पहले तो, और ये जब माताजी ने आपको बोला कि आपको ये मॉडल बनाना है, तब आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या था? क्योंकि एक डर रहता है, क्योंकि कभी किया नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि शायद मैं ना कर पाऊँ। तो आपकी फीलिंग क्या थी और ये मॉडल किसके बारे में है? जय जिनेंद्र। माताजी, ये एक्चुअली मॉडल है मध्यलोक का। माताजी ने जब बताया कि मध्यलोक का मॉडल बनाना है आपको, तो होगा आपसे, और गाइडेंस तो वो देने के लिए हमेशा ही रेडी होते हैं। तो पहले तो ये सोचा कि मध्यलोक तो कैसा बनाएंगे, क्या करेंगे। फिर मेरे साथी है, उन्होंने बोला चलो ट्राई करते हैं और हो जाएगा। और कहीं मुश्किलें तो बहुत कठिनाइयाँ कम आई, क्योंकि इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स है वो भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई थी। मतलब जैसे वो क्लास लेते थे माताजी, तो पूरा व्यू हम इमेज कर सके उतना अच्छे से क्लैरिफाई करते थे। फिर भी बनाते बनाते कहीं कुछ आगम के अनुसार ना हो पाया, तो हम पूछ के फिर कंफर्म करते थे। डाउट आया कि ये ऐसा यहाँ पे है कि नहीं, वहाँ पे है कि नहीं, तो जितनी भी बार पूछो बिना थके, हमेशा आगम के अनुसार ही बनाना है, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए हमें गाइड करते थे। यहाँ पे एग्जीबिशन को देखने जब बच्चे आते थे तो उनका प्रतिभाव कैसा था? बच्चे तो पहले जैसे आते हैं तो ऐसे समझते सर्कल सर्कल है, एनिमल्स है, ऐसे उनका तो जो भी व्यू है वो ऐसे समझते कि स्कूल का प्रोजेक्ट है। लेकिन जैसे हम समझाते, बाकी सारे आगम के अनुसार है, लेकिन ये तो स्कूल प्रोजेक्ट जैसा दिख रहा है। फिर जब हम समझाते थे तो उनको अच्छे से समझ में आता था कि यहाँ मनुष्य दिखा है, मतलब यहाँ तक है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे ये जीव है। तो उनको फिर समझ में आया कि ये कैसे रखा है और क्यों रखा है, डेकोरेशन नहीं है, इसका कोई वैल्यू है। तो बच्चे भी समझ के एकदम अच्छे से समझते थे, वो उनके एक्सप्रेशन से दिखता था। थैंक यू सो मच।